तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। काफ़ी सारे जो इंडिया में लोग रहते हैं ना, उनके एवरेज ऑन एन एवरेज जो जितना साइज़ होता है उनका, वो मेरे भाई कम से कम भी 4 इंच से लेकर के 5 इंच के बीच में होता है। और अगर आप लोग सोच रहे हो यार कि देखो मैंने पोर्न में देखा था और मैंने यूरोप में देखा था, मैं अमेरिका में देखा था भाई उनके इतने होते हैं, या फिर मैंने अफ्रीका में देख लिया था, किसी जिम्बाब्वे का देख लिया था, या फिर मैं पोर्न से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रखा हूँ और मुझे भी अपनी पीपी साइज़ को इंक्रीज़ करना है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है मेरे भाई कि सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से पूछना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट योर पार्टनर। ठीक है, ये एक पीपी का साइज आपके ऊपर मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आपकी वीमेन के साथ में ये मैटर करता है, क्या उसको पसंद है। अगर वो भी बोल रही है यस थोड़ा सा ग्रो कर लो, तो मेरे भाई आपको एक्चुअल में थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है, तब आपको एक्चुअल में थोड़ी सी ग्रो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसका पीपी साइज़ वगैरह से, साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी मूंगफली जैसी है, कि आपकी मूंगफली सी है बस, वो हो रही नहीं कुछ भी। अगर ऐसी कंडीशन है मेरे भाई तो जाओ जा करके सर्जरी कराओ मेरे भाई। यहाँ पे मेरे जैसे यूट्यूबर्स की बात मत सुनना भाई, हम लोग पागल बनाने में माहिर होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हम लोग आते हैं, अपना कोर्स बेचते हैं, हमारी यूट्यूब के ऊपर एड्स लगते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बकवास पेल के कुछ भी निकल के आपको बेच के चले जाते हैं। आप लोगों की बुद्धि खनक जाती है, आप लोग आ जाते हैं यूट्यूब्स के बहकावे में और ये करके बैठ जाते हो, ऊपर से आपके शरीर का नाश हो जाता है। तो पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक चीज़ मेरे भाई यहाँ पे अगर ग्रो करने की ज़रूरत है वो है दोस्तों आपका परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस को आपको ग्रो करना है, ना कि आपके साइज़ को। आइडियल साइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपका 4 से लेकर के 6 के बीच में, तो एब्सोल्युटली परफेक्ट कंडीशन पे हो आप। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे करने की, वैसे करने की, मैं ग्रो कर लूँगा, मैं ये पिल खा लूँगा। किसी पिल से कुछ नहीं होने वाला। मेडिकल साइंस इस चीज़ को डिसअप्रूव करती है। आप सर्जरी के बिना करा ही नहीं सकते, और उसमें भी 101% चांसेस होता है कि साली आपकी सर्जरी फेल हो जाए। वो इतना ज़्यादा यार डीप लेवल पे ब्रेन वॉश की जा चुकी है हिंदुस्तान के लोग, साले वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। भाई मैं जिम्बाब्वे का देख के आ गया, भाई मैं वेस्ट इंडीज में देख के आ गया, भाई मेरे सामने अफ्रीका में देख के आ गया। इतने धैलंबे होते हैं, हथवा फेल से हाथ में लेके चलते हैं, तीसरी जेब बनानी पड़ती है उन्हें उनके लिए। मेरे भाई तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो। अब मैं आपको रियल चीज़ बताता हूँ, आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो मेरे भाई, आपकी जो पार्टनर है, वेदर यू आर मेल वेदर यू आर फीमेल, इट्स अप्लाई बोथ जेंडर। ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को। ये है मेरे भाई, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। कम से कम भी अगर आप फर्स्ट सिटिंग में या फर्स्ट स्टेट में या फर्स्ट बैड परफॉर्मेंस में जो नाम लेना चाहो वो दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट सिटिंग में मेरे भाई कम से कम भी 50 मिनट टिके हुए हो, टिके हुए का इन द सेंस मतलब यू आर हैविंग अ परफेक्ट बैलेंस सेक्स विद योर वाइफ, विद योर पार्टनर, विद योर हस्बैंड, वेदर यू मेल वेदर यू फीमेल वॉचिंग माई वीडियो, इट्स अप्लाइज बोथ ऑफ द जेंडर। आपका कंडीशन कम से कम भी 50 से लेकर के 1 घंटे की अगर है, यू आर टॉप एलीट, टॉप से भी टॉप एलीट हो मेरे भाई। तुम सेक्स परफॉर्मेंस में तुम टॉप से भी टॉप एलीट हो, कोई तुम्हें बीट नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारी वाइफ इसके बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं है मेरे भाई, वो पागल है। सिंपल में आपके मुंह पे, वो पागल है भाई, उसे कुछ नहीं। अगर तुम ऐसे ही तुम्हारी कंडीशन है मेरे भाई, डालते ही सारा तुम्हारा निकल जा रहा है, तुम्हारा जो है ना यूँ मतलब वर्जाने के अंदर जैसी जात, और भाई तुम्हारा ख़त्म हो गया, तो भैया तुम सबसे बड़े वीक हो। ना मर्द हो भाई तुम, हिंदी में मैं तुम्हें यही शब्द बोलूँगा, में तुम ना मर्द हो। तुम पे ये नहीं कर मेरे भाई, क्या कर लोगे तुम इसके, अगर तुम्हें ये बेसिक सी चीज़ नहीं करनी आ रही। जितने मर्जी पैसे कमा के बैठ जाओ, पसंद नहीं आने भैया, ये बायोलॉजिकल चीज़ है, इससे नहीं कच कर सकते तुम, ये प्रकृति है। अब हमारा बाप भी नहीं खरीद पाएगा इस चीज़ को पैसे के दम पे, तो पैसे का दोस्त किसी और को जाके दिखाना, पहली बात तो ये है। सेकंड मेरे भाई, अब रियल चीज़ पे अपन लोग डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है, अपना परफॉर्मेंस ग्रो करना पड़ेगा। देखो मैं आपको थोड़ी बहुत ना एक्सरसाइज बताता हूँ, अभी बेड पे चलते हैं, थोड़ा वहाँ पे बताता हूँ। लेट सपोज आप यूँ खड़े हो रखे हो, ठीक है, 1 मिनट यार, ये बस इसको थोड़ा सा रो वीडियो बनाता हूँ ना मैं, तो परेशानी होती है। लेट सपोज भाई आप यूँ खड़े हुए हो ना, तो आप ये देखना, ये जो आपके ना ये जो लंपी से निकले हुए हैं, लंपी, जैसे कि मैं अगर यूँ मुड़ जाऊँ आपके सामने तो ये लंपी बन के आ गई। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और फैलाऊँ यूँ करके, हाँ अंदर को खेल लूँ, तो देखो दोस्तों अंदर हो गया। अब जितना ज़्यादा दोस्तों आपका अंदर रहेगा ना पेट, लेट सपोज मैं, आप देखो, ठीक है, ये देखो आपका पेट जितना अंदर रहता है ना, तो भाई ये देखो, ये जो आपकी ये वाली मसल्स होती है ना, जिसमें कि ये नहीं निकलती ये ऐसे, ये देखो मेरे यहाँ से निकला ना, ये कुंभी सी निकली ना, ये कुंभी सी, समझ नहीं यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्या नहीं कहना चाहिए। ये जो मेरे दोस्तों ये निकलते हैं ना, ये आर्च, या फिर इसको रशियन ओब्लिक्स बोलते हैं, तो ये जो निकलती है ये जा करके सारी की सारी क्या करती है, यहाँ पे मिलती है जो आपके हथियार होता है, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मुझे बताओ, आप
जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना वो आपके पेट पे, जो आपको एब्डोमेन एरिया है, इसको एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं वैसे, लेकिन मैं इसको एब्डोमेन एरिया बोलता हूँ। तो जो भी इसका ये एब्डोमेन एरिया है वो जैसे भाई सारी के सारी फोर्स आपके पेनिस पे लगाएगी तो आपके पेनिस इरेक्शन ऐसी टंगी हुई मिलेगी जैसे सुबह बोतल सी खड़ी हुई मिलती है ना। अब मेरे भाई जितना ज़्यादा ये बेस्ट हो सकता है ना आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो हो गई पेनिस वाली बात जो कि आउटर लेयर की है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिम भी जाते हैं। काफ़ी सारे लोग भाई जिम जा कर के भी ऐसा होता है कि बस डालते सार उनका थोड़े टाइम में ब्रेन की न्यूरोलॉजी फकडअप हो रखी है और भाई डालते निकल जाता है। और काफ़ी ऐसे भी होते हैं साले जो सुक्की लैंडीज हैं भाई, 1-1.5 घंटे तक छोड़ते नहीं वो लोग, होते हैं ना काफ़ी सारे लोग। तो भैया सेक्स के मामले में आपको सुक्की लैंडी ही बनना पड़ेगा। तुम्हारा मोटा पेट किसी काम का नहीं है वहाँ, तुम्हारे एब्स, तुम्हारे डोले पोल्ले किसी काम का नहीं है वहाँ। परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए मेरे भाई एक्सरसाइज आपको एब्डोमेन एरिया से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप लोग खा क्या सकते हैं, देखिए भाई मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप सलाजीत खा, ये सब फालतू के टोटले हैं, इनसे कुछ नहीं होता। सलाजीत पलाजीत ये सब के सब मार्केट में बिकते हैं, बेवकूफ़ लोगों का ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। सलाजीत खा लो और ये खा लो और वो खा लो और मूली खा लो और उसमें लौंग डाल के और ये अदरक डाल के। एक्सरसाइज सिर्फ एक है, वो है मेरे भाई जितना ज़्यादा तुम काम हो सकते हो ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको काम होना है। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना यार कि बस एकदम से आपने देख ली तो आपको एकदम से तिरमिरा गया आपका दिमाग और बस ख़त्म हो गया और अब आप उसको बस सेक्स करना चाहते हो और निकालना चाहते हो। सो ये आपको नहीं करना। पहली बात तो ये है, ये गांठ बांध के रख लेना भैया, ये नहीं आपको करना। क्योंकि इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा वो करोगे ना मेरे भाई, कोई मैटर नहीं करता आपने कितनी एक्सरसाइज की होगी, कितना वो किया होगा, कितने पिल्स खाली होंगी, आपका फिर भी निकलेगा तो निकलेगा। ऑल अबाउट द ब्रेन। अभी मैंने बहुत पहले भुवन बाम की वीडियो देखी थी वो वाली, जिसमें कि यार वो इंटरव्यू लेता है ना, वो जोनी सिंस करके एक पोर्न स्टार है, उनका इंटरव्यू लेता है वो। तो वो पता क्या बोलता है भैया इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन। आप यार सबसे बेस्ट पोर्न स्टार जो वर्ल्ड में, उसको नंबर 1, उसकी सर्चिंग रैंकिंग इन नंबर 1 है, उसको अगर वो ऐसे बोल रहा है कि भैया इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन, तो तुम दूसरे की कंपनियों के बहकावे में क्यों आते हो मेरे भाई कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो और ये लगा लेना। और ये भैया क्या लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर, क्या लेबल्स है, किस तरीके की साइकोलॉजी तुम्हारी फकडअप कर रखी है लोगों ने। इंडियन सोसाइटी सबसे ज़्यादा वाहियात सोसाइटी है साली, इन्हें कुछ नहीं पता मेरे भाई। इन्हें गोबर खाने वाले लोगों से अगर तुम पूछोगे तो वो गोबर खाने वाली ही हरकत बताएगा तुम्हें। परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ ये है, आपको सबसे ज़्यादा काम होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम शांत हो सकते हो, अपने दिमाग को काबू में कर सकते हो, उतना आपके लिए बेस्ट है, उतना आपके लिए सही है। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, आप वेट ही क्यों ना उठा रहे हो, आप चल ही क्यों ना रहे हो, फोकस आपका रहना चाहिए। तो आपका वेट आ रहा है वो पेट के ऊपर आ रहा है, वो एब्डोमिनल के ऊपर आ रहा है। जो आपकी ओब्लिक्स निकलते हैं, जैसे कि मेरी ओब्लिक्स निकली अभी मैंने आपको दिखाया, तो जो ओब्लिक्स निकली है ना मेरे भाई, वो पेनिस से अटैक होती है। दोनों के दोनों जब पेनिस से अटैक होंगी तो वो आपके बहुत मजबूत होता है, वो आउटर लेवल में काम आ जाएगा। तो आपका टाइमिंग वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और टाइमिंग इंक्रीज होने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट है। आप बेड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, अपनी वाइफ को फिर सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं, अपने हस्बैंड को आप सेटिस्फैक्शन दे पा रहे हैं। विमेन के लिए अलग सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन ओवरऑल मोटो यहाँ पे परफॉर्मेंस का रहता है। क्योंकि 60 से लेकर के 70% मेल की प्रॉब्लम रहती है ये वाली, फीमेल की प्रॉब्लम नहीं रहती। ये था दोस्तों वीडियो मेरा, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई जो मेरी तरह आके आपको साफ सीधे शब्दों में रूबरू करा दे रियलिटी से। यहाँ पे बेस्ट कंटेंट बनाता हूँ, मुझे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई भी आपकी क्वेरीज है, अगर आप पूछना चाहते हैं भैया, पहले मुझे गूगल पे डोनेशन कर देना, उसके बाद मैं आपके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और उसका प्राइस रहने वाला है मेरे भाई, कितना सेट करूँ बताओ? ठीक है भाई, 400 रुपये सेट कर देते हैं। तो भैया 400 रुपये अगर आप मुझे गूगल पे भी दोगे तो भैया मैं आपको पर्सनल 1-to-1 आपकी वीडियो कॉल भी कर दूंगा, आपसे सब कुछ जो भी आपको पूछना होगा वो आपको बता दूंगा और एब्सोल्युटली आपके सामने जो भी मेरे मेथड्स हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।